ले लो गुण जो मैं तेरा गाता
मिलनी चाहिए। लेकिन एक बात तो परफेक्ट है कि पंच तत्वों का शरीर है, मरूंगा तो इस शरीर को क्या होगा, ले जाके शमशान में जला दिया जाएगा, ये बात परफेक्ट है। और जलने के बाद क्या होगा, इस शरीर राख हो जाएगी। तब कहना क्या पड़ा, कभी का अंतिम मंत्र क्या है, देखिए बड़ा बहुत अच्छी बात है कि भोले बाबा शरण गुड़ी तेरा मैं गाता जो पहला नरक है भजन कीर्तन के बाद जड़ भरत जी कहते हैं कि पहले नरक का नाम है काल सूत्र। क्या नाम है, जोर से बोलिए, पहला नरक काल सूत्र। जो व्यक्ति भजनावली कथा का और भगवान की कथा बाँचता हो, पूजन करता हो, आरती करता हो, व्यासपीठ से कथा करता हो, ऐसे व्यक्ति की जो व्यक्ति निंदा करता है, साथ ही माँ बाप सास ससुर का जो अपमान करता है, जो अपने गुरु का सम्मान नहीं करता और अपने माँ बाप जिसके तन से जन्म लिया या अपने सास ससुर जिनके तन से आपकी स्त्री का जन्म हुआ या आपके पति का जन्म हुआ या आपकी पत्नी का जन्म हुआ, ऐसे व्यक्ति जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करते, दाना नहीं देते, आश्रय नहीं देते, मारते हैं, पीटते हैं, घर से निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, ऐसे व्यक्ति जो कथा का भजनावली भक्त की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, ऐसे व्यक्ति को काल सूत्र नामक नरक में डाला जाता है। जो ऐसे ऐसे कर्म करते हैं वो काल सूत्र नामक नरक में डाला जाता है। दूसरा नरक की व्याख्यान बताते हैं। दूसरा नरक है, उसका नाम है असीपत्र। क्या नाम है, असीपत्र। दूसरा नरक जो है वो असीपत्र है। जो व्यक्ति वेद पुराण के मार्ग को छोड़ देता है, बात देखिए आ गई, वही कहा कि अपने धर्म को छोड़ करके लोग दूसरे धर्मों में चले जाते हैं। बात वही आ गई, जो अपने पे अपने धर्म
अपने संस्कार को छोड़ करके जो व्यक्ति दूसरे धर्म को ग्रहण करता है, अपने भगवान पर भरोसा न करके दूसरे को देवी देवता मान के पूजता है, भूत को, प्रेत को, मरे हुए को, मर्री को जो पूजता है या अन्य धर्म वालों को जो पूजता है, अपने पे खुद ही 33 कोटि के देवी देवता हैं। आपके दुख नहीं, जब यहाँ नहीं दूर हुए, जो देवों के देव महादेव हैं, जब वो दूर नहीं करिए आपके दुख, तो क्या कोई 5 फीट पे लेटा हुआ दूर कर देगा कि सूली पे चढ़ा हुआ दूर कर देगा? मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ, छोटे व्यासपीठ के माध्यम से ही बोलता हूँ, पर बहुत कड़वा बोलता हूँ और सत्य बोलता हूँ। बल्कि फेसबुक, यूट्यूब पे मेरे लिए आती है कमेंट की, बाबा आप ऐसा कड़वा बोलते हैं कुछ बातों को जो दिल में चुभ जाती है। हम की वो बात ही क्या जो दिल में न चुभे, वो बात ही क्या। मुझे मीठा बोल करके, अच्छा बोल करके कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं बनना, हमें हाथ जोड़ करके भैया बहनी करके झूठ मूठ का नेता नहीं बनना है। जो सत्य है वही बोलूंगा। आप लोग बड़े धूमधाम से क्रिसमस डे मनाते हैं, 25 जनवरी बड़ा दिन, खूब व्हाट्सएप पे मैसेज शुरू हो जाता है। अरे जिनका है वो मना रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप मनाते हो, याद रखो 25 दिसंबर मनाने वालों, यीशु मसीह को भगवान मानने वालों, याद रखो आप लोग मृत्यु के बाद अति पत्र नामक 80 पत्र नामक नरक में डाले जाओगे। 80 पत्र नामक नरक में डाले जाओगे। जो वेद और पुराण से हट करके कार्य करता है, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता, अगर वो उस धर्म में जन्म लिया तो उस धर्म को माने, पर तुम जिस धर्म में जन्म लियो कम से कम अपने धर्म को तो मानो, अपने धर्म को मानो। आप प्रमाण दो, प्रमाण दो हमें, हमारे हिंदू सनातन धर्म से बड़ा कौन सा धर्म, कौन सा धर्म है? सबसे पुराना धर्म है हिंदू, सबसे बड़ा पुराना धर्म है सनातन धर्म। इस धर्म को, इस धर्म से ही सारे धर्मों की उत्पत्तियां हुई, इसी धर्म से उत्पत्ति हुई है, सबसे पुराना। हम किसकी पूजा करते हैं? हम क्या कहते हैं? देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल। जिनका क्या आकार है बताइए आप, क्या आकार? शिवलिंग, क्या आकार? शिवलिंग। शिवलिंग कैसा है? बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। शिवलिंग कैसा है? काले रंग का पत्थर, काले रंग का पत्थर, इतना बड़ा काले रंग का पत्थर ही तो है शिवलिंग। और विश्वनाथ मंदिर में जाइए देखिएगा, उसके जो जलाधारी है उसपे सोने चढ़ा दिए गए हैं। अन्य विंध्यवासिनी में मंदिर में जाइएगा, चांदी है, ऊपर शिवलिंग काले रंग का, चांदी से लगा दिया जाता है, सोने से लगा दिया जाता है, हीरे तांबे से जड़ दिए जाते हैं, लेकिन ऊपर काले रंग का पत्थर ही दिखता है। वही है शिव, वही है महाकाल। और आज जो अन्य संप्रदाय के लोग मक्का मदीना जाते हैं इजारत करने, वो क्या करते हैं? वहां क्या देखते हैं? जो मुक्की में देखते हैं वो काले रंग का पत्थर ही है। वो क्या है? किनारे जड़ा हुआ चांदी का, वो क्या है? वो भी तो शिव ही है। अरे आप पहचानो, आपके आंख नहीं पहचान रहे। आज हमारे शिव को बदनाम किया गया, एक मोटे तगड़े बुढ़े का फोटो बना करके अवघड़ का किसी बड़ा सा चीलम पकड़ा दिया गया और कह दिया गया ये शिव है। अरे नहीं, वो शिव नहीं है। हमारे शिव ऐसे नहीं है, हमारे भोले भंडारी ऐसे नहीं है। दुष्प्रचार मत करिए। गांजा आप पीते हो, कहते हो भोले बाबा का प्रसाद, आप अपने धर्म को बर्बाद कर रहे हो, दूसरा नहीं कर रहा। हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी स्वयं मार रहे हैं। हिंदुत्व अगर खत्म हो रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। हम कहते हैं हम दो हमारे दो, और अगला कहता है हम दो हमारे 20। आबादी उसकी बढ़ती है कि आप, जब आप आबादी अपनी कम करोगे तो अगले की आबादी वाले, शेर अकेला पड़ जाएगा तो गीदड़ भी शिकार करके निकल जाएगा। याद रखिएगा, शेर अकेला पड़ेगा तो गीदड़ भी, गीदड़ों का झुंड आएगा और शेर को फाड़ के चला जाएगा। हम शेर हैं पर हम कहते हैं हम दो हमारे दो, और वो गीदड़ हम एक हमारे 20।
तो वो गीदड़ों का झुंड आएगा और शेर को फाड़ के चला जाएगा। वो दिन दूर नहीं, रुक जाओ, संभल जाओ। दो पर मत रखो, जिसने मुंह दिया है वो आहार भी देगा। आप कहते हो क्या शिक्षा देंगे? अरे शिक्षा आप क्या दोगे? पालते हो, पोसते हो, एमए बीए ग्रेड इंजीनियर बनाते हो। इंजीनियर पढ़ के लड़का बैठ गया, आ रहा है बाइक से, चारपहिया से आ रहा है, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। दो शिक्षा, दो शिक्षा। क्या शिक्षा दोगे तुम? इतना बड़ा शिक्षा दे दिए कि जाके बेटा बैठा न्यूजीलैंड में, बेटा जाके बैठ गया विदेश में, नौकरी पा गया, बेटा नौकरी पा गया विदेश में, और यहाँ बूढ़े माँ बाप बैठे, यहाँ बूढ़े माँ बाप बैठे हैं कि मेरा बेटा आएगा, पढ़ाए लिखाए, खाना नहीं खाए, खाना नहीं खा रहे थे। उन्हें बच्चों को खिलाने में, बेटा तुम दूध पियो, हम अपने पैसों को काट काट के बच्चों को पाल देते हैं, और वही बच्चे बड़े होते हैं और बड़े होकर के एक दिन चले जाते हैं विदेश कमाने। और जब विदेश कमाने चले जाते हैं तो बूढ़े माँ बाप इंतजार करते हैं कि बेटा मेरा अब आएगा, बेटा मेरा अब आएगा। पर बेटा क्या करने को आए? खूब तो संस्कार, पढ़ाना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, खूब पढ़ाइए, खूब लिखाइए, मैं भी कहता हूँ, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ अपने धर्म की भी शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए। जिसे इंसान चुनता है वो संसद में बैठता है, और जिसे भगवान चुनता है वो सदैव सत्संग में बैठता है। आज आप सत्संग में बैठे हो, ये जान लो कि आपको भगवान ने चुना, तब आप सत्संग में बैठे हो। और जिसे इंसान चुनता है वो संसद में बैठता है। हमें भगवान ने चुना है कि हम अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ बैठे। शिक्षा, हम पल की खबर नहीं समान 100 बरस का, दो हम दो हमारे दो, करो दो, अरे एक कर दो। एक दिन आएगा गीदड़ और फाड़ के चला जाएगा। दो के चक्कर में सारी संपत्ति को बेच बेच के पढ़ाए लिखाए, पेट काट काट के पढ़ाए, अब बेटा को भेज दिए विदेश, तो कहना पड़ा क्या? बेटा बेटा डॉलर में बंधा है, बेटा डॉलर में बंधा है, 7 समंदर पार, चला गया। तो बेटा डॉलर में बना है 7 समंदर पार, चिता जलाने बाप की, चिता जलाने बाप की, चिता जलाने बाप की, आगे पड़ोसी करके गठेरी बना। हम अपने लड़के को बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा दें, खूब इंजीनियर बना दें, नाम होगा, और वही एक दिन पढ़ करके बैठ करके एरोप्लेन पे चला जाएगा विदेश। आप मरते रहोगे। यहाँ राउरसे में कभी 1-2 घटनाएं घटी हैं विदेशों में। बाहर जाके बनारस में देखो, इलाहाबाद में देखो, कितने बुढ़ा बुढ़ी बैठे हैं, मर जा रहे हैं, 7 दिन के बाद लाश बाहर निकल रही है। पता चला बन करके सोए तो सोए रह गए, बेटा बहू को लेके फरार, खबर गया तुम्हारी माँ मर गई, आओ हमको छुट्टी नहीं है, उधरे जला दो। अड़ोसी और पड़ोसी आके जला रहे हैं भाई, अड़ोसी पड़ोसी। तो रुपया कमाए किसके लिए? बेटे के लिए। धर्म बदलते हो किसके लिए? रुपये के लिए। अभी आ रहा हूं 80 पत्र नर्क में आपको डालने के लिए। ध्यान दीजिएगा कि रुपया क्या करोगे।
दीजिए बच्चों को, बच्चों को कार मत दीजिए, कार देंगे बिगड़ जाएंगे, एक्सीडेंट कर देंगे। बच्चों को कार देने के जगह पर संस्कार दीजिए, संस्कार दीजिए। कार मत दीजिए, बच्चों को संस्कार दीजिए। 80 पत्र नर्क में ऐसे जो वेद और पुराण से हट करके जाते हैं, जो भक्ति करने वाले भजना वाले ब्राह्मण कथाकार की निंदा करते हैं, जो माँ बाप की नहीं होते, वो 80 पत्र नामक नर्क में जाते हैं। यीशु मसीह क्या बोलते हैं, ईसाई क्या कहते हैं यीशु मसीह को? मेरे भगवान है, माई गॉड, माई गॉड। ध्यान दीजिएगा, कौन है गॉड? यीशु मसीह, जिन्हें 3 कील ठोकी गई और राम नाम को हो गए। और जब 3 दिन के बाद उतारा गया तब होश में आए, और होश में आने के बाद फिर राम नाम। 3 कील ठुकी, बेहोश, हजारों तीर लगी भीष्म पितामह को, और 16 दिन होश में ज्ञान उपदेश दिया है, लेकिन हमने उन्हें भगवान नहीं माना। बोलिए सर, गलत मैं कह रहा हूं तो बोलिए। 16 दिन तीर, हजारों तीर भीष्म पितामह के शरीर के बदन के आर पार हो, और भीष्म की आंखों में आंसू नहीं, ज्ञान उपदेश बांटते रहे। और गीता, भीष्म गीता लिख डाले, बोल डाले भीष्म गीता, ज्ञान दिए, और अंत में अपनी इच्छा से प्राण त्यागे। हम वो हिंदू हैं कि भगवान को ही भगवान कहते हैं, आम इंसान को भगवान नहीं कह सकते। तीरों पर आप 3 सूली पे लटके तो कह दिए कि भगवान है, यहाँ हजारों तीरों पर भीष्म पितामह हमारे लेटे हैं। उनके लिए तो एक उदाहरण ही काफी, बहुत उदाहरण काफी है। आप 3 कील ठोकने पे कहते हैं भगवान है, तो हजारों तीर लग गए, हम उन्हें कहते भगवान है। तुम्हारे भगवान तो मेरे, तुम्हारे भगवान के भीष्म पितामह मेरे बाप नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम उन्हें भगवान नहीं, उनको आदर है, संस्कार है, पर भगवान नहीं है। जो भगवान है वो है। ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं अपने धर्म को छोड़ करके गलत कार्य को अंजाम देते हैं, ऐसे व्यक्ति 80 पत्र नामक नर्क में डाले जाते हैं। उसके बाद तीसरा नर्क आता है क्रीमी नर्क। क्या नाम है? क्रीमी नर्क। बोरो प्लस क्रीम, फेयर लवली क्रीम कौन लगाता है? बहुत लोग लगाते हैं। कौन लगाता है? स्त्रियां अधिक लगाती हैं। और इस क्रीमी नर्क में स्त्रियों अधिक जाती हैं। काहे? इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया है क्रीमी नर्क। कौन जाता है? जो व्यक्ति अन्न का अपमान करता है। स्त्रियां, बहुत स्त्रियां तो हैं कि एक एक दाना का सम्मान करती हैं, और बहुत स्त्रियां ऐसी है कि नर्दा में सीधे ढकेल देती हैं। ये काम स्त्रियां ही करती हैं, पुरुष भी करते हैं। पुरुष बहुत कम करते हैं। जो गुस्सैल पुरुष होते हैं, खाना आया, किसी बात में गुस्सा आया, उठा के फेंक दिए। अन्न का अपमान करने वाला व्यक्ति जो अन्न का अपमान करता है, या जूठा छोड़ करके इतना ज्यादा खाना ले लेगा कि वो जूठन हो जाए, और जूठन वो नाली में जाता है। ऐसे व्यक्ति जैसे गाय, कुत्ते, कौवा, प्रेत देवता को भोग नहीं देते। घर में रोटी बनी, खाना बना, गौ का ग्रास नहीं निकालेगा। आपने भी कहा कि हमारे यहाँ रोटी नहीं बनती, गौ चावल बना, गौ ग्रास निकाले। गौ का ग्रास निकालता नहीं। जो बिना गौ ग्रास के भोजन कर ले, जो बिना कुत्ते की रोटी निकाले भोजन करे। पहले लोग पहली रोटी गाय को निकालते थे, आज नहीं निकालते, कहते हैं बड़ी महंगाई है बाबा, क्या करें। मत निकालो, खा जाओ। जब खा जाओगे तो गाय की रोटी खाओगे तो क्या बनोगे? गाय। और गाय को क्या है? सिंह। और सिंह से क्या करती है? हुरती रहती है। वैसे ही आज हमारी माताएं बहनें दिन भर हुरत रही हैं। क्या कर? ऐसे कहे, ऐसे कहे। पहली रोटी जो खाएगा वो गाय की तरह सिंह मारता है। और लास्ट रोटी कहा गया, अंतिम रोटी कुत्ते की है, और वो भी रोटी आप लोग नहीं देते, अपने खा जाते हो। तो कुत्ते की तरह बड़ सुबह अभी सूर्य भगवान भी नहीं निकलेगी, बड़ शुरू, मियाँ बीवी की तकरार शुरू, सास का तकरार शुरू। तो समझ लो, अगर कोई बुढ़िया बकबक बकबक कर रही है भोरे से, तो समझ लो ये कुत्ते की रोटी खाई है। कोई बहू अगर बड़बड़ शुरू हो जाती है भोर से, तो समझ लो कि ये कुत्ते की रोटी खाती है।
कोई पति बार बार घूर रहा है, आपको दिक्कत कर रहा है, तो समझ लीजिए गाय की पहला रोटी जल्दी जल्दी बना के आदमियों को दिया जाता है। आदमी जाने वाले हैं आर्टिस्ट, टिफिन लगा फट से पहली रोटी, हाँ खाइए गरम गरम है। पहली रोटी जब वो पति खाएगा तो वो सिंह की तरह आपको हुरपेटेगा, तो आप कहोगे काहे? तो पहली रोटी जो खाएगा वो गाय की तरह सिंह मारेगा, और जो अंतिम रोटी खाएगा वो कुत्ते की तरह भूकेगा। ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता। जो गाय का ग्रास नहीं निकालता, जो कौवे का कुत्ते का ग्रास नहीं निकालता, जो श्राद्ध पक्ष में कौवे को अपृत को नहीं निकालता, जो अपने भोजन से पहले अपने इष्ट देव के लिए भोजन नहीं निकालता, वो ऐसे व्यक्ति जो अन्न का अपमान करते हैं वो कृमि नरक में डाले जाते हैं, जहां पर कीड़ों का ढेर होता है। गप कीड़ा वही में डाल दिए, बिल्कुल नाकी में काली में घुसी है। भैया हम तो न जाते, यही से हम कहते हैं कहीं भी खाना खाने बैठते हैं, मैं कहता हूँ मेरा घर है, मैं मांग लूंगा, एक्स्ट्रा मत दो भैया। थाली में उतना लो जितना खा लो, इतना मत लो कि फेंकने की नौबत आए। हम खाना खाते हैं तो आगे दो चीज को ध्यान देते हैं कि मेरी धर्म पत्नी है कि नहीं। अब भगवान जाने, शास्त्र कहता है धर्म पत्नी, अब पता नहीं वो धर्म वाली है या पत्नी है, लेकिन शास्त्र के अनुसार तो धर्म पत्नी, तो धर्म पत्नी है तो आने दो, बच गया तो चला जाएगा प्रसाद। और अगर जान जाते हैं कि धर्म पत्नी नहीं है तो भैया रहने दो, हिसाब से खाते जाओ और लेते जाओ, नहीं चूठा पड़ेगा, जाओगे डाल दोगे कहो तुम कीड़ा पड़ेगा तो हमें भी कृमि नरक में जाना पड़ेगा। बोरो प्लस लगाते लगाते फिर लवली लगाते लगाते क्रीम हमें भी जाना पड़ जाएगा उसी कृमि नरक में, तो मुझे नहीं जानना है। और कौन जाता है कृमि नरक में? जो दूसरे के धन को हड़प लेता है, जो व्यक्ति एक व्यक्ति को धोखा देता है, जो व्यक्ति कोई मन्नत मान दे और मन्नत को पूर्ण न करे, कोई कार्य करा ले और वो उस मन्नत को पूर्ण नहीं करता, ऐसा व्यक्ति भी कृमि नरक में जाता है। जो व्यक्ति धन, भाई का धन या किसी को भी धोखा देकर के ठग लेता है और कोई देवी देवता की दी हुई चीजों को अनादर करता है, माता आदि का वचन दे और वचन को नहीं निभाता है, पत्नी के वचन को नहीं निभाता, पति के वचन को नहीं, पति और पत्नी शादी के दरमियान वचन देते हैं 7 वचन, उन 7 वचनों का जो निर्वाह नहीं करता है, माँ का जो अपमान करता है, माँ के दूध का कर्तव्य को नहीं निभाता, वो सरमेयादन नामक नरक में डाला जाता है। चौथा नरक है सरमेयादन, ऐसा व्यक्ति चौथा नरक सरमेयादन नरक में डाला जाता है। 5वां नरक है महाबीच नरक। उसमें कौन जाता है? गौ का हत्या करने वाला, ब्रह्म का हत्या करने वाला, मांसाहार करने वाले व्यक्ति कहाँ जाते हैं? महाबीच नामक नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है वो रौर नामक नरक में जाता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण की या किसी भी व्यक्ति को पीठ पीछे बुराई करता है और ब्रह्म तत्व को छोड़ करके, कोई ब्राह्मण ब्रह्म तत्व को छोड़ करके मांस मदिरा का सेवन करता है, ये बिलपक नामक नरक में जाता है। महाप्रभ नामक नरक में जो पति पत्नी के बीच में लड़ाई कराता है, कुटनी, मुहुआ के कुल दांत टूटल ए बूढ़ा तोहार चुगली कर करके लड़ाई करा देता है, ऐसा व्यक्ति महाप्रभ नरक में जाता है। पराई औरत से संपर्क रखने वाला व्यक्ति जयंती नामक नरक में जाता है। पराए पुरुष से संपर्क रखने वाली औरत सलमली नामक नरक में जाती है। जो अपने अन्य घेरों में के साथ अलग आग लगाया जाता है, ऐसे जो किसी के घर में आग लगा दे, खेत खलिहान में आग लगा दे, आग लगाने वाला व्यक्ति महारौर नामक नरक में जाता है। चोरी करने वाला व्यक्ति तिमिंसार नरक में जाता है। जो दूसरों को सताता है वो तिलपाक नरक में जाता है। जो खान पान वर्जित है उन खान पान को भी वो खाता है, वो महाभीम नामक नरक में जाता है। जो पशु पर अत्याचार करता है वो ब्रज कपाट नामक नरक में जाता है।
जो किसी की मदद नहीं करता वो तैल पाट नामक नरक में जाता है। शुभ कार्यों में विघ्न जो डालता है वो रिधुर वास नामक नरक में जाता है। दूध में जो मिलावट करता है वो महापाई नामक नरक में जाता है। इस प्रकार से 17 नरकों का ये आख्यान है। 18वां नरक कुंभीपाक है, 19वां मंजूस है, 20वां अप्रतिष्ठित है, 21वां कालोल है, 22वां महावट है, 23वां कलमल है, 24वां महाज्वला है, 25वां गुड़ पाक नामक नरक है, 26वां अम्बरीश नामक नरक है, 27वां दुर्धर नामक नरक है और 28वां ब्रज महापिंडी नामक 28 नरक का वर्णन स्कंद पुराण में आता है। गति इंसान की दो होती है, ऊर्ध्व गति, अधोगति। गति जिसकी होती है उनमें 4 जगह कर्म होता है, वो अपने अनुसार से जाता है। पहला व्यक्ति ब्रह्मलोक, दूसरा देवलोक, तीसरा पृथ्वीलोक और चौथा नरकलोक जाता है। अधोगति वाले क्षीणोदीप में जाते हैं, भूमोदीर्घ में जाते हैं, अधोगति में आहूत, दुर्गति में साहूत। इन चारों में से 3 मार्ग है आत्मा के लिए, अर्ची मार्ग, ध्रुव मार्ग और विनाश मार्ग। इस प्रकार की नरकों की योनियों की व्याख्यान जड़ भरत जी महाराज करते हैं। बोलिए जड़ भरत संत शिरोमणि की, हारे के सहारे की। बोलते हैं लोग कि तब क्या किया जाए, कैसे हो, तो कहे जड़ भरत की, भोले भंडारी की आराधना करो, प्रभु की भक्ति करो। क्या प्रभु की भक्ति करने से सब कुछ दूर हो जाएगा? सब दूर हो जाएगा। कैसे? कि जय जय शिव शंकर, हो जय जय शिव शंकर, कांटा लगे नक्कर, जय जय शिव भोले बाबा, भंडारी बाबा, हमें आप थाम लीजिए, हमें पार कर दीजिए। भव से पार करना है तो आप पार करिए, क्योंकि देखिए भोले बाबा की सवारी आई रे। भोले